हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैडम माय विज़न फॉर इंडिया इन 2047 पर एक छोटा सा ऐसे लिख दीजिए। तो बच्चों, प्रस्तुत है आपके लिए छोटा सा ऐसे, जो कि आपके पोस्ट कार्ड कंपटीशन में काफ़ी यूज़फुल होगा। इसमें मैं आपको हिंदी भी बताती जाऊंगी ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माई विज़न फॉर इंडिया इन 2047। इसका मतलब है कि 2047 में भारत के बारे में आपकी क्या विज़न है, क्या सपना है। तो बच्चों, शुरुआत मैंने की है दो पोइटिक लाइन से। ड्यूरिंग 75 years वी हैव लर्न टू फ्लाई, बाय 2047 वी विल श्योरली टच द स्काई। इसका मतलब है कि 75 सालों के दौरान हमने उड़ना सीख लिया है और सन 2047 तक हम आसमान को छू लेंगे। इन 2022 वी आर गोइंग टू कंप्लीट 75 years ऑफ आवर फ्रीडम थ्रू द जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। 2022 में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के आनंदपूर्ण आयोजन के माध्यम से अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। दी 75 years ऑफ फ्रीडम चेंज्ड इंडिया इनटू अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग कंट्री। इन 75 सालों ने, आज़ादी के इन 75 सालों ने भारत को एक गरीब और संघर्षशील देश से एक विकसित देश में परिवर्तित कर दिया है। लॉट ऑफ हैव चेंज्ड। बच्चों, यहाँ पे एन कर लेना। बहुत कुछ बदल चुका है, बट लॉट ऑफ हैव स्टिल टू बी चेंज्ड। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। माई विज़न फॉर इंडिया इन 2047 इज़ फुल ऑफ होप एंड कलर। 2047 के भारत के लिए मेरी कल्पना, मेरा सपना आशा और रंग से भरा हुआ है। और बच्चों, यहाँ मैंने 4 पोइटिक लाइन के थ्रू अपना विज़न ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया है। आप इसको सुने। अप टिल नाउ आवर प्रोग्रेस वाज स्लाइट, बाय 2047 इंडिया विल टेक फ्लाइट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल हाइट। फ्यूचर ऑफ माई कंट्री विल श्योरली बी ब्राइट। इसका मतलब क्या है कि अब तक हमारी उन्नति या तरक्की हल्की थी, कम थी, लेकिन 2047 तक इंडिया एक उड़ान भरेगा आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी ऊंचाइयों की तरफ। मेरे देश का भविष्य निश्चित रूप से ब्राइट होगा। Many walls of caste, color, creed and language are broken. जाति पाति की, रंग की, धर्म की और भाषा की दीवारें, बहुत सारी दीवारें टूट गई हैं। But in India of 2047, all these walls will totally crumble down. लेकिन 2047 के भारत में ये सारी दीवारें पूरी तरह से भर भरा के गिर जाएंगी। In my vision, India in 2047 will turn into a country of totally disciplined citizens, aware of their duties towards family, society and nation, having love for their nation, far away from corruption and dishonesty, thoughtful about population। बच्चों, इसका मतलब है कि 2047 में जो मेरा भारत के बारे में सपना है, उसमें 2047 में मेरा देश भारत एक ऐसे देश में परिवर्तित हो जाएगा जहाँ के नागरिक पूरी तरह से अनुशासित होंगे, अपने कर्तव्यों
किसके प्रति? परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे। हैविंग लव फॉर देयर नेशन, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्यार रखने वाले। भ्रष्टाचार और बेईमानी से दूर, पॉपुलेशन के प्रति संवेदनशील या चिंतनशील। साथ ही साथ पॉल्यूशन, पर्यावरण के प्रति थॉटफुल। इल ट्रेडिशन, जो समाज में बुरी परंपराएं हैं उनके विरुद्ध थॉटफुल। लविंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर, और एक दूसरे से प्यार करने वाले और एक दूसरे का सम्मान करने वाले होंगे। बाय 2047 माई कंट्री विल रिगेन इट्स पास्ट ग्लोरी ऑफ गोल्डन बर्ड। 2047 तक मेरा देश अपने सोने की चिड़िया की पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा। शोइंग द ट्रू पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू द मिसलीडेड वर्ल्ड, और पथभ्रष्ट हुए संसार को सत्य और अहिंसा के सच्चे मार्ग को दिखाने वाला बन जाएगा। तो बच्चों, आपको ये छोटा सा पोस्ट कार्ड ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, ताकि मैं आपको इसी प्रकार से हर विषय पर छोटे छोटे और बड़े सभी प्रकार के उच्च क्वालिटी के निबंध देती रहूं। और हाँ, आपको जिस विषय पर भी ऐसे चाहिए हो, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख भेजें, ताकि आपको मैं उस विषय पे अच्छे से अच्छा निबंध उपलब्ध करा सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।